तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी की संभावित परीक्षा तिथि के बारे में। परीक्षा तिथि ऑफिशियल जानकारी आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो उपस्थित कर्मचारी हैं वो भी नहीं दे सकते। वो क्यों नहीं दे सकते मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं आपको संभावित परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जिससे आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है ये टीजीटी और पीजीटी और प्रिंसिपल की जो भर्ती हैं ये कंडक्ट कराते हैं। ये जो भर्ती होती हैं ये अशासकीय विद्यालय में होती हैं, कहने का मतलब है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, तो उनमें ये भर्ती होती हैं और संविदा पे भर्ती नहीं होती है, परमानेंट होती है, ये आप जानते होंगे। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो तीन स्तंभ हैं, एक होते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ, एक होते हैं सचिव जी, एक होते हैं अध्यक्ष जी और उसके बाद होते हैं मेंबर। तो सचिव की संख्या एक हो गई, सचिव की संख्या एक हो गई, अध्यक्ष की संख्या एक हो गई और ये मेंबरों की जो संख्या है 10 होती है। सचिव और जो अध्यक्ष जी हैं उनका जो मुख्य कार्य है वो कलम चलाना है। जैसे किसी ने आपने ऑर्डर निकाला, आपके अधीनस्थ कर्मचारी ने, उन्होंने कहा हाँ चलिए ठीक है, ये कलम चल गया। सचिव जी का काम मोस्टली इतना ही होता है। जो भी चीज़ें होती हैं उसमें अंतिम ऑफिशियली रूप से वो कहते हैं चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। सचिव का भी मुख्य कार्य यही होता है, लेकिन ये जो 10 मेंबर होते हैं इनका कार्य प्रमुख होता है। पेपर की सेटिंग किस प्रकार से करनी है, कौन से परीक्षकों को बाहर से बुलाना है, कौन से अध्यापकों को बुलाना है, क्या उनका रिकॉर्ड पिछला सही था या नहीं था, उनका जो पिछला पेपर था उसमें कोई त्रुटि तो नहीं थी, वो कहीं से डिवार्ड तो नहीं है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो यही सब चीज़ें कार्य करते हैं। और एकाध परीक्षक को तो बुलाना नहीं होता, कम से कम आप मान के चलिए, अगर ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो रही है तो मान के चलिए कम से कम 100 परीक्षक आएंगे। लगभग 100 परीक्षकों को बुलाया जाता है, उनके द्वारा पेपर सेट कराया जाएगा, पेपर को देखा जाएगा, उन्हें लास्ट ईयर के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे कि किस प्रकार से पेपर हुए। तो वो कुल मिलाकर मोटा मोटा पेपर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर जो इन मेंबर का कार्य है, सदस्य का कार्य है, इनकी भूमिका दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखने में आपको महत्वपूर्ण नहीं लगे, लेकिन असल में जो कार्य करते हैं वो यही कार्य करते हैं। तो ये जो 10 मेंबर हैं ये बिल्कुल रिक्त हैं, यहाँ पर कोई भी मेंबर उपस्थित नहीं है, 10 पद इनके रिक्त हैं। अभी कोर्ट की गाइडलाइन आई है, हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा है कि 42 दिन में आप अपने मेंबर रखिए। तो सरकार के पास ऑफिशियली टाइम है, आप सरकार से पूछेंगे, धरना देंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, वो कहेंगे देखिए हम माननीय न्यायालय का पालन करेंगे और 42 दिन के अंदर आपको आपके सदस्य मिल जाएंगे। तो अगर हमें 42 दिन के अगर सदस्य मिल गए तो हमारा अगस्त चल रहा है, ये अक्टूबर पहुंच जाएगा। अक्टूबर के लास्ट में हमें सदस्य मिलेंगे, फिर वहाँ से सब चीज़ें कराई जाएंगी, फॉर्मेलिटी होगी, फिर आपकी परीक्षा तारीख की घोषणा होगी। तो आप मान के चलिए पेपर कहाँ जाते हुए दिख रहा है। अक्टूबर में सदस्यों की नियुक्ति होगी, उसके बाद सब चीज़ें सेटिंग होंगी, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो होगा। उसके बाद आपकी परीक्षा तिथि पर विचार होगा कि परीक्षा तिथि कब हो। तो ये परीक्षा तिथि अभी तक अक्टूबर में थी, जब तक सदस्यों की नियुक्ति लग रहा था हो जाएगी, लेकिन एकदम से न्यायालय का आदेश आया और 42 दिन उन्होंने टाइम दिया है। तो सरकार अपना ऑफिशियली कहेगी हम 42 दिन के अंदर आपकी ये नियुक्ति कर देंगे। अगर 10 सदस्यों की भी 2-2 लाख रुपए से तनख्वाह बची तो 20 लाख रुपए हो गए मोटा मोटा। 20 लाख सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 42 दिन महत्वपूर्ण है। तो 42 दिन के अंदर करनी है, माननीय न्यायालय का आदेश का पालन किया जाएगा और ये भर्ती 42 दिन बाद, कहने का मतलब सदस्यों की नियुक्ति 42 दिन में हो जाएगी। तो ये भर्ती फिलहाल अभी जो उम्मीदें लग रही हैं वो दिसंबर में इसकी परीक्षा लग रही है। काफ़ी स्टूडेंट लगातार परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने बताया ये परीक्षा आपकी दिसंबर में। और अगर लेट लतीफ़ी ऐसी ही होती रही तो आराम से 2023 का इंतजार करिए, फिर 2023 में ही परीक्षा होगी। क्या कारण थे वो मैंने सब आपको बता दिए। बाकी आप अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नोट्स और टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डिटेल ले लीजिएगा और पेमेंट के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ये नोट्स फ्री नहीं है, क्योंकि हमने भी नोट्स को टाइप कराया है, टीम को बिठाया है, प्रवक्ता जो हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनसे नोट्स बनवाए हैं, तो ये हम फ्री नहीं दे सकते। हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफ़ी कम फीस में, इससे कम फीस में आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे और इससे अच्छे नोट्स भी नहीं मिलेंगे, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स ले लीजिएगा, खाली इन्हीं के हैं। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि परीक्षा तिथि की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से चीज़। तो अभी
अगर आज की अपडेट देखें तो दिसंबर, और अगर लेट लतीफ़ी ज़्यादा हो गई तो ये फरवरी। तो ये जो परीक्षा है ये 2023 में जाने की भी संभावना है। बाकी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या जीआईसी में बीएड को अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए, लोक सेवा आयोग पे अध्याचन पहुंचा था, उस अध्याचन में मेंशन नहीं है कि बीएड पीजी के लिए लगाया गया है। तो अभी उसमें अध्याचन जो पहुंचा है उसमें बीएड अनिवार्य नहीं करा गया है। अगर नियमावली में संशोधन करा गया एक बार फिर से, कैबिनेट ने उसे पास कर दिया, तो भर्ती भी देर से आएगी और फिर इसमें बीएड भी लागू होगा। अगर भर्ती जल्दी आ गई इसी महीने में तो फिर उम्मीद नहीं है कि उसमें बीएड होगा, क्योंकि अध्याचन जो गया है उसमें कहीं पर भी बीएड का जिक्र नहीं है। अध्याचन 6 महीने पहले ही पहुंच चुका था, तो उसमें कहीं नहीं है। अगर नियमावली में संशोधन हुआ दोबारा से तो फिर वो कैबिनेट के पास जाएगी, फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास दोबारा पहुंचेगी। तो इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी जो अध्याचन है उसमें नहीं है। अगर कुछ करा गया होगा तो वो बात अलग है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी।